तो हे गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ड्रैगन बॉल जी काय की टीआरपी क्या आ रही है। क्योंकि जब से ड्रैगन बॉल जी काय टेलीकास्ट हो रहा है मैंने अब तक एक भी टीआरपी वीडियो नहीं डाला है। बट टेंशन मत लो, आज की वीडियो में मैं आपको रियल एंड 100% ट्रस्टेड टीआरपी बताने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ, जो टीआरपी के सोर्स थे वो था BARC इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि टीआरपी प्रोवाइड कराती है पूरे इंडिया में। बट प्रॉब्लम यह है कि ये किड्स कैटेगरी की टीआरपी प्रोवाइड नहीं कराती अपनी वेबसाइट पर, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट टेंशन मत लो, एक और जुगाड़ मेरे पास है जिससे हम लोग टीआरपी का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीआरपी का मतलब क्या होता है। तो देखो, टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, एंड इतना तो आप सभी को पता होगा। बट यहाँ पर जो टीआरपी का असली काम है वो ये है, जिस शो को या फिर जिस टीवी चैनल को हाई टीआरपी मिलती है तो उसको सबसे बड़े एंड हाई पेमेंट वाले स्पॉन्सर मिलते हैं। अब देखो, जिस चैनल की टीआरपी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा अर्निंग करेगा। अब हर किसी चैनल की टीआरपी डिपेंड करती है कि उस पर कौन से शोज़ दिखाए जा रहे हैं और उन शोज़ को कितना देखा जा रहा है। तो इतना तो आप सबको पता चल गया होगा कि टीआरपी क्या होती है और टीआरपी से कैसे प्रॉफिट होता है टीवी चैनल्स को। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या ड्रैगन बॉल जी काय को हाई टीआरपी मिल रही है। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि हाई मिल रही है या फिर लो टीआरपी मिल रही है तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि भाई मतलब इस शो से कितना प्रॉफिट हो रहा है टीवी चैनल को। ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ड्रैगन बॉल जी काय से कितना प्रॉफिट हो रहा है कार्टून नेटवर्क इंडिया को। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस शो को हाई टीआरपी मिलती है उसको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं, एंड जिस शो को टीआरपी नहीं मिलती उसको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। एंड स्पॉन्सर से ही सारी 80% कमाई होती है टीवी चैनल्स की। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ कि ड्रैगन बॉल जी काय को टीआरपी कितनी मिल रही है। चलो, आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे, एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले हफ्ते एक ड्रैगन बॉल जी की मूवी आई थी, कूलर रिवेंज। उसको इतनी हाई टीआरपी मिली कि जो नेक्स्ट मूवी आ रही है यानी कि सुपर एंड्रॉयड 13, उसके लिए पहले से ही काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स मिल गए हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। एंड अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। स्पॉन्सर्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंटेड बाय, एंड दूसरा होता है पावर्ड बाय, एंड तीसरा होता है एसोसिएट स्पॉन्सर। अब इन तीनों स्पॉन्सर के नाम सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमने ये ज़रूर सुना है, क्योंकि आपने एडवर्टाइजिंग में सुना होगा प्रेजेंटेड बाय या फिर पावर्ड बाय। बट इनका मतलब क्या होता है और इन तीनों स्पॉन्सर को अलग अलग नाम क्यों दिए गए, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देखो, ड्रैगन बॉल जी सुपर एंड्रॉयड 13 जो मूवी है, इसको 3 स्पॉन्सर मिले हैं। पहला स्पॉन्सर है प्रेजेंटेड बाय, जो इसको मिला है रियल मिल्क शेक फ्रेबी की तरफ से। ये स्पॉन्सर इन तीनों स्पॉन्सर में सबसे महंगा है। जो प्रेजेंटेड बाय स्पॉन्सर होते हैं वो सबसे महंगे स्पॉन्सर होते हैं, एंड वो सबसे ज़्यादा पे करते हैं अपने प्रोडक्ट को या फिर ऐड को प्रमोट कराने के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं कार्टून नेटवर्क इंडिया को इस मूवी में एडवर्टाइजिंग कराने के लिए, वो कर रहे हैं मिल्क शेक वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड प्रेजेंटेड बाय स्पॉन्सर सबसे महंगे स्पॉन्सर होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो सेकंड स्पॉन्सर आते हैं वो आते हैं एसोसिएट स्पॉन्सर। अब इस टाइप के स्पॉन्सर ड्रैगन बॉल सुपर को भी बहुत मिले थे, एंड ड्रैगन बॉल जी की मूवी को भी मिल रहे हैं। अब देखो, ये जो स्पॉन्सर होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंटेड बाय से कम पे करते हैं। जो प्रेजेंटेड बाय स्पॉन्सर होते हैं वो सिर्फ एक ही स्पॉन्सर होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। बट जो एसोसिएट स्पॉन्सर होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे होते हैं। मतलब काफ़ी सारी कंपनी अपना एसोसिएट स्पॉन्सर दे सकती है किसी भी मूवी या फिर किसी भी चैनल को। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो एसोसिएट स्पॉन्सर है वो काफ़ी कम पे करते हैं प्रेजेंटेड बाय के हिसाब से। तो लास्ट स्पॉन्सर जो आता है वो आता है पावर्ड बाय। अब इस टाइप के जो स्पॉन्सर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। मान लो मैं कोई मूवी बना रहा हूँ एंड मूवी में बहुत ज़्यादा खर्चा आया है, तो उसका जो खर्चा होगा वो भरेगी एक कंपनी, एंड जिसके बदले में मैं उसके ब्रांड को प्रमोट करूँगा। तो इस टाइप के जो स्पॉन्सर होते हैं वो होते हैं पावर्ड बाय स्पॉन्सर, एंड ये एक दो अलग तरीके से भी काम करते हैं। तो बेसिकली इतना जानना आपके लिए सही है। तो इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप लोग समझ सको कि ड्रैगन बॉल जी काय को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। एंड ड्रैगन बॉल जी काय को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि उसकी टीआरपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और हाँ, एक और चीज़ क्लियरिफाई कर देता हूँ, मैं टीवी एड्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा।
ये जो मैंने स्पॉन्सर बताया है, इन्होंने ड्रैगन बॉल के कंटेंट को स्पेशली स्पॉन्सर किया है, ना कि कोई अदर टीवी एड्स जो कि मूवी या फिर किसी शो के बीच में आते हैं। मैंने उनके बारे में बात नहीं की है। अब जैसे डिजिमोन एडवेंचर से कार्टून नेटवर्क इंडिया को लॉस हो रहा था, उसको टीआरपी नहीं मिल रही थी, तो इसी वजह से डिजिमोन एडवेंचर को स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि बड़े ब्रांड्स ज़्यादा पे नहीं करते लो टीआरपी वाले शोज़ को, और इसी वजह से डिजिमोन एडवेंचर को स्टॉप किया गया था। कभी कभी तो उनको स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो 80% अर्निंग है वो स्पॉन्सर्स के थ्रू होती है टीवी चैनल्स की, एंड ड्रैगन बॉल जी काय को हाई टीआरपी मिल रही है, तो इसी वजह से उसको हाई अर्निंग वाले स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं। वहाँ गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।